हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट में लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं, बट उनमें से कुछ ही कंपनियां ऐसी होंगी जो कि फ्यूचर में चल करके मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करके दे पाएंगी। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि किसी कंपनी को आम कंपनी से मल्टीबैगर कंपनी बना देती है। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे मुझे काम करने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन खास पैरामीटर्स के बारे में जो किसी कंपनी को आम से खास बना देती है। यहाँ पर मैं जिन पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहा हूँ, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जा कर के स्क्रीनर पर फिल कर देंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको उन 5000 कंपनियों में से लगभग 30-40 कंपनियाँ आपके सामने फिल्टर होकर के आ जाएंगी। अगर आप उनके बारे में डीप एनालिसिस करते हैं तो आप वहाँ से ईजिली मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे है कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर, इन सभी का फ्यूचर है। ये सारे सेक्टर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं। इस प्रकार जो कंपनियां इन सारे ही सेक्टर में काम कर रही हैं वो आगे चल कर के मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएंगी। इस प्रकार आप जो भी कंपनियां चूज करेंगे वो इन्हीं 5-6 सेक्टर से बिलोंग करनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का भारत के विकास की ओर यानी हाईवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट की ओर काफ़ी ध्यान रहा है। इस प्रकार जो कंपनियां इंफ्रा के सेक्टर में कार्य कर रही हैं उनसे भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इन चारों पांचों सेक्टर में कार्य करने वाली कंपनियां हमें मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है कंपनी का आकार 5000 करोड़ रुपए से कम का होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां 80,000 करोड़ रुपए या फिर 1 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी हैं, यानी जो कंपनियां लार्ज कैप या मिड कैप बन चुकी हैं, अब उनसे हमें मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिल सकता है। हमें शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनियों को ही चूज करना होगा, जिससे हमें इजीली मल्टीबैगर रिटर्न मिल पाएगा। आप खुद सोचिए, जो कंपनी आज 100 करोड़ रुपए की है वह 200 करोड़ रुपए की इजीली हो सकती है, बट जो कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है उसे 2 लाख करोड़ बनने में काफ़ी समय लग जाएगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है उस पर्टिकुलर कंपनी का पी अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, पी से हमें मालूम चलता है कि वह कंपनी अभी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है कि महंगे वैल्यूएशन पर। अगर कोई कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा पर ट्रेड कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी अभी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। आपको इसमें करेक्शन होने का वेट करना चाहिए। अगर किसी स्टॉक का पी 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो वह काफ़ी अच्छा माना जाता है। थर्ड पॉइंट है कंपनी का आरओसी और आरओई 20% से ऊपर का होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 50% से ज़्यादा की होनी चाहिए। प्रमोटर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के शुरुआती मालिक होते हैं जो कि उस कंपनी को स्टार्ट किए होते हैं। अगर किसी कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग ज़्यादा होती है तो वह कंपनी काफ़ी विश्वसनीय मानी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ और पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 20% से ऊपर का होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने सेल्स को लगभग 20% से और अपने प्रॉफिट को भी 20% से ग्रो किया हुआ है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। यानी कंपनी अपने ग्रोथ को लेकर के काम कर रही है और उसके सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड हैं। कंपनी के पास डेब्ट 0 होना चाहिए, बट कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का 1 से कम होने का मतलब यह है कि कंपनी के प्रमोटरों ने अपने मार्केट कैप से काफ़ी कम डेब्ट लिया हुआ है। अगर कंपनी के पास ज़्यादा डेब्ट होगा तो उसे अपने लाभ का काफ़ी हिस्सा एज अ इंटरेस्ट बैंक को
देना पड़ेगा, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता तो शायद कंपनी उन पैसों से कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बिजनेस को एक्सपेंड कर पाती, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो यानी रिजर्व के रूप में काफ़ी अच्छी रकम होनी चाहिए, जिससे कंपनी मुसीबत में लड़ सके और अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सके। जितना अधिक कंपनी के पास रिजर्व होगा उतना ही बेहतर माना जाता है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ने चाहिए। जैसे इस समय दिसंबर 23 का रिजल्ट आ चुका है, तो आपको दिसंबर 22 के रिजल्ट से कंपेयर करना है कि क्या इसमें ग्रोथ आई हुई है कि नहीं। अगर दिसंबर 22 के रिजल्ट से दिसंबर 23 के रिजल्ट में ग्रोथ देखने को मिलती है तो यह काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है, यानी कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट हर साल बढ़ने चाहिए। अगर किसी कंपनी में DII और FII का स्टेक है तो यह काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में काफ़ी कम जानकारी होती है, बट DII और FII के पास उस कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। उनके पास एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो कि उस कंपनी के बारे में डिटेल में अध्ययन करते रहते हैं। तो अगर किसी कंपनी में DII और FII का स्टेक बना हुआ है या फिर DII और FII ने उस पर्टिकुलर कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ा दिया है तो यह भी काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ जिन भी पैरामीटर्स पर बात किया हुआ है, इन सभी पैरामीटर्स को आप जा कर के अगर स्क्रीनर पर फिल करते हैं और वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास उन 5000 कंपनियों में से फिल्टर होकर के 30-40 ऐसी कंपनियां आ जाएंगी जो कि हमें फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएंगी। अगर आप उन कंपनियों में आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो को शूट करने में, लिखने में और एडिटिंग करने में काफ़ी मेरा वक्त ज़ाया होता है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने कम से कम एक दोस्त के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।